तो हेलो गाइस, आज की चलो मैं आप लोग को बताऊंगा। एक्चुअली मैं आप लोग को बताऊंगा नहीं, मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि आप लोग अभी जिस स्पीड में कोड कर पा रहे हो उससे 5 टाइम फास्टर कैसे कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपना ब्राउजर ओपन कर लीजिए, मेरा चैनल रहेगा उसमें। अगर आप लोग पीसी पर तो डायरेक्टली इधर दिख जाएगा। अगर आप लोग फ़ोन में आपका अबाउट सेक्शन में जाके देखना होगा, नहीं तो आप लोग डायरेक्टली यूआरएल बार में जा सकते हो और डाल दीजिए उमर फारूक प्रोडक्शन .ml। फिर आप लोग जैसे ही इधर एंटर करोगे तो मेरा वेबसाइट खुल जाएगा। तो अभी ये न्यू है, इसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं जल्दी इसको मॉडिफाई करते करते बहुत बेहतरीन बना दूँगा। तो मैं आपको बताऊँगा चीट शीट्स के बारे में। अभी समझिए आप लोग HTML पे कोड कर रहे हो, आप लोग एक वेबसाइट बना रहे हो, तो आप डायरेक्टली इसको ओपन कर दीजिए और VS कोड को ओपन कर लीजिए। जैसे मैं अभी फिलहाल एक टेम्पररी एक HTML फाइल बनाया हुआ temp.html, ये क्रिएट हो जाएगा। एंड देन फिर अगर आप लोग VS कोड में हो तो आप लोग को मालूम रहेगा कि शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के एंटर करोगे तो आपका बॉयलर प्लेट आएगा। लेकिन जो लोग एडोब ड्रीमवीवर यूज़ कर रहे हैं या नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं, उन लोगों को पूरा ये खुद से टाइप करना पड़ता है। तो आप लोग डायरेक्टली इसके ये कोड के ऊपर होवर कीजिएगा तो आपको इधर एक कॉपी टैग मिलेगा, उसके बाद आप क्लिक करेंगे तो आपका एक कॉपी हो जाएगा कोड। देन फिर आप लोग इधर पेस्ट कर सकते हो और फिर आप लोग को इधर जो भी लिखना है लिख सकते हो, सब लिख सकते हो। फिर आपका हेल्प हो जाएगा। फिर इधर H1 टैग्स बिल्डिंग टैग्स है। फिर मैंने जो जो कोड डाला ना, मैंने उसका नाम भी डाला, साथ में उसका डिस्क्रिप्शन भी डाला, ताकि आप लोग उसके बारे में जान सकते। जैसे कि टेबल, a table is a collection of rows and columns. It is used to represent data in tabular form. तो जैसे कि ये है, तो ये टेबल है, फिर आपका सैम्पल फॉर्म है। और कभी कभी आप लोग ऐसे लोरेम होता है ना, लोरेम 22 है ना, तो ये कभी कभी इतना अच्छा नहीं लगता उसका। तो आप लोग डायरेक्टली इधर से ये वाला ये टाइप ऑफ लोरेम समझ सकते हो। आप एक रैंडम टेक्स्ट है तो आप लोग डायरेक्टली डाल सकते हो। एंड देन से HTML वाला मैं और इसको और इसमें कोड इनपुट करता जाऊँगा मेरी तरफ से, मैं डाल सकता हूँ। तो लेकिन बिगनर लोग के लिए उतना कोड काफ़ी है, लेकिन मैं एडवांस लोगों के लिए डालूँ। अभी पाइथन का चीट शीट पे जाते हैं अपन। या पाइथन का चीट शीट है। अभी जैसे कि हमें कुछ एक प्रिंट करवाना है तो हम ये वाला कॉपी कर लेंगे। एंड देन फिर हम लोग VS कोड में जाके सबसे उसका नाम चेंज कर लेते हैं। इसका नाम मैंने चेंज कर दिया हूँ और फिर ये डालूंगा। देखिए अभी प्रिंट टैग आ गया है और फिर अभी कुछ भी डाल सकता हूँ, वेलकम टू माय वेबसाइट। तो जैसे कि मैं सोचा फिर आप लोग प्रिंट करा सकते हैं। अभी इनपुट टैग भी है, फिर इनपुट टैग भी डाल सकते हैं। हर टैग आप लोग डाल सकते हैं, जैसे कि ये मल्टी लाइन कॉमेंट है तो ये भी डाल सकते हैं हम लोग। तो ऐसे ही आप लोग यूज़ कर सकते हो पाइथन चीट शीट। और फिर अभी इसमें तो मैंने बहुत सारा डाला हूँ, पूरा बिगिनर लोग का भी होगा, इंटरमीडिएट लोग का भी होगा। अभी मैं एडवांस लोग के लिए और डालूंगा इसमें कोड। अगर आप बिगिनर या इंटरमीडिएट है आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसमें और भी बहुत जैसे कि मैं विंडोज़ 7 का क्लोन बनाया था, जैसे कि आप सबको मालूम है। तो विंडोज़ 7 का क्लोन देखिए, अभी ये लोड हो गया, देखिए। तो फिर इसका भी कोड आपको डाला तो नहीं मतलब वेबसाइट में, लेकिन आपको मिल जाएगा। मैं इधर डालो विंडोज मेरे प्रोजेक्ट में विंडोज है, देखिए पूरा कोड इधर है मेरा। एक्चुअली मैं वेबसाइट का डेटा जो फाइल है उसको ओपन करके बैठा हूँ। और फिर जैसे कि स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे तो स्टार्ट पैनल जो है वो खुल जाएगा आपका। तो ऐसे आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें मेरी वेबसाइट पर मिलेगी। तो मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग बुकमार्क बना के रख लो, जैसे कि मैंने रखा हो, तो आप लोग वैसे कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। बताइए आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।